आज हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। कितने लोग क्रिकेट मैच देखते हैं? वेरी गुड। कितने लोग कबड्डी मैच देखते हैं? कितने लोग फुटबॉल मैच देखते हैं? वेरी गुड, है ना। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक टीम में 11 लोग रहते हैं ना? 11 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं? 11 लोग, है ना? 12 होगा ना? 11, ठीक है। तो 12 लोग एक टीम में और दूसरे टीम में 11 लोग एक टीम में और दूसरे टीम में 11 लोग, है ना? इधर भी 11 और उधर भी 11 रहता है। देखो, बहुत ऑब्जर्वेशन किया है ना, ठीक है। मान के चला हमारा भारत देश के खिलाड़ी लोग खेल रहे होंगे किसी टीम के साथ। जब आपके माइंड में 11 लोगों में से जब बैटिंग खेलते हैं, 11 लोगों में से किसका नाम याद आता है? किसके ऊपर ज्यादा भरोसा आता है तुम्हारा? कोई एक नाम बोल दीजिएगा, कोई क्रिकेट देखने वाले। हाँ, विराट कोहली, है ना? हमारा टीम का कैप्टन कौन है? कैप्टन है अभी वो रोहित शर्मा आ गए हैं। अभी विराट कोहली कैप्टनशिप में हट गए, है ना? ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे क्रिकेट के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद होता है क्रिकेट खेलने के लिए। अभी रोहित शर्मा कैप्टन है। तो जब इंडिया का बैटिंग आता है, 11 लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा नज़र किस पर रहेगा? विराट कोहली पे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो अगर सही से खड़ा होकर बैटिंग खेलेंगे तो इंडिया क्या करेगा? आज जीत लेगा। मान के चलना बैटिंग खत्म हो गया, फील्डिंग का टाइम आ जाता है ना? अभी उस वक्त में हमारा नजर या हमारा सोच कौन सा व्यक्ति के ऊपर ज्यादा भरोसा चला जाएगा? बॉलर के ऊपर, है ना? कोई 11 लोग रहते हैं, बैटिंग के समय में एक व्यक्ति के ऊपर नजर चला जाएगा। किसके ऊपर? विराट कोहली। अगर बॉलिंग के टाइम आ जाएगा तो बुमराह के ऊपर चला जाएगा, है ना? बुमराह सबको क्या कर देगा? गुमराह कर देगा बॉलिंग के लेके, है कि नहीं? इधर उधर इधर 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 क्या कर, सबको टेंशन हो जाएगा। देखो, अगर इसी चीज को अगर कोई भी गेम में ले लो, अगर फुटबॉल में ले लो, फुटबॉल में भी वही हालत है। हम एक या 2 लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं ना। वो खिलाड़ी लोग अगर अच्छे खेलेंगे तो टीम क्या हो जाएगा? जीत लेगा जरूर। बिना कैप्टनशिप में, बिना लीडरशिप में कोई भी टीम नहीं जीत पाएगा, क्योंकि लीडर का वो कैपेसिटी होता है कि मेरे पीछे रहने वाले सारी खिलाड़ियों को सही ढंग से क्या करूं, उन्हें लीड करूं। अगर आप कबड्डी के मैच भी ले लीजिएगा, रहने वाले तो 7 लोग हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति के ऊपर चला जाएगा, ये कैप्टन है कोई भी पता नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी खेलना चाहिए, है ना? डिफेंडर खेलना चाहिए, नहीं तो राइडर खेलना चाहिए। हमारा नजर एक प्लेयर के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले उस खिलाड़ी का खेल को हम क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं कि किस प्रकार से वो खेलेंगे, किस प्रकार से मारेंगे, किस प्रकार से विकेट लेंगे, किस प्रकार से पॉइंट्स को लेके आ जाते हैं। हर चीजों को देख चुके रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जगत में जब परमेश्वर ने अपने नजर को डालते हैं, मनुष्य को जब परमेश्वर सारा जगत को देखने के बाद मनुष्य के हृदय के अंदर परमेश्वर जब देखते हैं, जब फरकते हैं, दुनिया में परमेश्वर उसी प्रकार के लोगों को भी क्या करना चाहते हैं? इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि बाकी सभी लोग क्या हो जाए? वो लोग एक आदर्श का जीवन बिता सकें। परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, देखो वो किस प्रकार के आदमी है, वो किस प्रकार से व्यक्ति है, ये किस प्रकार के औरत है, ये किस प्रकार के बहू है, ये किस प्रकार के सासू माँ है, ये किस प्रकार के पिता है, किस प्रकार के बेटा है। हर चीजों को क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर दिखाना चाहते हैं, ताकि हम सब लोग उनको देखें और हमारा भी जीवन उस ढंग से क्या करें? लेके चलते ही चले जाएंगे। जी प्रियो, हम जब जीवन बिताते हैं ना, अगर हमारे जीवन में कोई आदर्श का व्यक्ति नहीं रहेगा ना, हम सही से जी नहीं पाएंगे। आप अगर पैसा कमाते हैं तो आपका माइंड में एक रहेगा कि इस व्यक्ति के जैसे मैं कोशिश करना है, प्रयास करना है, मेहनत करना है, तो मैं आगे जाकर मैं भी बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए तो एक मोटिवेटर होना चाहिए
कि हाँ इस व्यक्ति के जैसे मैं भी मेहनत करके पढ़ाई करूंगा तो मैं आगे चलकर मैं क्या करूंगा, पढ़ाई में सक्सेस हो पाऊंगा। कोई बिजनेस ले लीजिएगा, कोई घर चलाने के लिए लीजिएगा, अरे उनके परिवार ऐसे है तो क्या सीक्रेट हो सकते हैं, उनके परिवार उस ढंग से चल रहा है, मेरा परिवार नहीं चल रहा है, क्यों? वो भी उतना ही तनख्वाह लेता है, मैं भी उतना ही तनख्वाह लेता हूं, लेकिन वो तो खुशी खुशी से है, लेकिन मैं तो रोज टेंशन में हूं। तो देखना चाहते कि उसके अंदर क्या आखिर ऐसी चीज क्या है, कि देखेंगे और देखने के बाद हमारे जीवन को क्या करेंगे, हम सही से बनाने के लिए सामर्थ्य मिलता है। अगर एक व्यक्ति बिना मोटिवेटर या बिना कोई व्यक्ति को आदर्श नहीं लेंगे जीवन में, वो व्यक्ति आगे निकलना बहुत मुश्किल है, सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, कामयाब होने के लिए बहुत ही कठिन है उसके लिए। इसलिए मैं हमेशा आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे आत्मिक जीवित को, तुम्हारे संसार के जीवन को अगर सही से निभाना चाहते हैं, अगर सही से लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मोटिवेटर है। वो कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल है। बाइबल को हर रोज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को हर रोज उसको ध्यान करना पड़ेगा कि बाइबल में ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको मिलेगा, आपको परिचय हो जाएगा, और उन व्यक्ति आपके जीवन को क्या करेंगे, वो प्रोत्साहित करेंगे। जब मैं पिछले हफ्ते में बाइबल पढ़ रहा था नया नियम से, पढ़ते वक्त में परमेश्वर ने मुझे एक व्यक्ति को दिखाया, और उस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में आने के बाद देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत बड़ी विश्वास का आदमी है। हम तो काफी वर्षों से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमें से कुछ लोग पैदाइश से ही प्रभु यीशु मसीह के रास्ता में जिंदगी बिताते हैं, है ना। दुनिया में अलग अलग प्रकार के विश्वासी लोगों को देख सकते हैं, है ना। विश्वासी मतलब यीशु मसीह पर विश्वास रखना। बहुत सारे लोग हैं, एजी चर्च के लोग हैं, पेंटेकोस्ट के लोग हैं, है ना, यहूदी लोग हैं, इस्राएल के लोग हैं, और कौन कौन है, रोमन कैथोलिक है, सीएनआई के हैं, कई सारे कलीसिया संसार में हैं, बहुत सारे कलीसिया बना चुके हैं। लेकिन उस कलीसिया में या उस स्वर्गीय के राज्य में या यीशु मसीह चलाने के उस स्वर्गीय के राज्य में अच्छी विश्वासी कौन है? प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखना चाहते हैं। जब मैं वो नया नियम पढ़ रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। वही चीज जो है पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे दिखाकर, मुझे भी ये सवाल पूछे परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा कि तुम कितना बड़ी विश्वासी हो। देखो मैं उस वचन को पढ़ाना चाहता हूं प्रियो, मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। 8वां अध्याय 10वां पद को पढ़िएगा। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके यीशु मसीह के पीछे आने वाले लोग, यहूदी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, इजराइल के लोग, अन्य लोग, लाखों हजारों के हिसाब से यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, उन सबको यीशु मसीह ने देखकर क्या कहा? उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया हूं। यीशु मसीह अचंभा हो गए इस व्यक्ति को सुनकर। यहां पर एक व्यक्ति है, उस परिचय में देना चाहता हूं। उस व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह को आश्चर्यचकित हो गए। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी विश्वासी, इतना बड़ा विश्वास, इतनी अच्छी विश्वासी यीशु मसीह को इस संसार में आने के बाद एक व्यक्ति मिला। लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं प्रिय। उसके द्वारा हमें सीखे हैं, उसके द्वारा हमें फर्क हैं। प्रभु मैं आपके सम्मुख में किस प्रकार का विश्वासी हूं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के रास्ता में जब जीवन बिताते हैं, आज यीशु मसीह ने भी हमें देकर बोलना चाहते हैं, आपके विश्वास को देकर कौन अचंभित होना चाहिए? परमेश्वर अचंभित होना चाहिए। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक अलग ही ढंग का विश्वासी यहां पर प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं। और वह विश्वासी न इजरायली था, न यहूदी था, न बचपन में शास्त्र को पढ़ा है, बचपन से ना बाइबल को पढ़ा है, और सत्य पर जीने वाले एक व्यक्ति है ही नहीं हो। लेकिन उस विश्वास को देकर, उस व्यक्ति के अंदर रहने वाले विश्वास को देकर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? यहां पर अचंभित होते हैं। जी, हम पढ़ेंगे, 3 चीजों को ध्यान करेंगे। अगर हमारा जीवन में भी ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को आदर्श बनाएंगे, ऐसी आदतों का मेरे जीवन में स्वागत करेंगे, तो मैं सच में करूंगा आपके विश्वास को भी देकर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे?
अचंभित होंगे और आपके विश्वास को भी यीशु मसीह क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। विश्वासी तो ज्यादा लोग हैं, लेकिन विश्वासियों के अंदर गुणों को प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं। पढ़ेंगे हम सब लोग मिलकर। अभी देखिएगा, पहला 8वां अध्याय का पहला पद से हम पढ़ेंगे। पहला पद नहीं है, हम 5वां पद से हम पढ़ेंगे। कपेरनौम में जब यीशु मसीह ने आया, तब एक सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। क्या हो गया है? बहुत दुखी से है। कौन दुखी से है? हम अगर परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अगर परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, निवेदन करने के लिए जाते हैं, हम अक्सर प्रार्थनाओं में क्या मांगते हैं? प्रभु मेरा पढ़ाई को सही करो, प्रभु मेरा परिवार को सही करो, प्रभु मेरा बीमारी को सही करो, प्रभु मेरा बिजनेस को सही करो, प्रभु मेरा घर को बना दो, प्रभु मुझे अच्छा नौकरी दे देना, प्रभु मुझे इतना लाखों का तनख्वाह लेने वाला काम दे देना, प्रभु मुझे अच्छा लड़की दे दो, प्रभु मुझे अच्छा लड़का दे दो, प्रभु मुझे मेरा खूबसूरत को बढ़ा दो। ऐसा भी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, प्रभु मेरा बाल को जड़ने ना देना, प्रभु मेरा रंग काला होने ना देना, प्रभु मैं बाहर में धूप में जा रहा हूं लेकिन मेरा रंग काला नहीं होना चाहिए, प्रभु मेरा नाखून बहुत अच्छा साफ सुथरा आना चाहिए। कभी सुने प्रार्थना? प्रार्थना करवाए हम, सुने हैं। मेरे पास भी कितने लोग आए थे ऐसे, दीदी किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? पास से प्रार्थना करिएगा, मेरा बाल क्या हो रहा है, ज्यादा जड़ रहा है। क्या करना है ऐसे लोगों को? बाल जड़ने के लिए, नाखून के लिए बहुत सारे सिल्ली प्रार्थना निवेदन को देखें। मतलब कई सारे लोग ऐसे प्रकार के विश्वास को लेकर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं जो स्वार्थपन का विश्वास है, स्वार्थपन है। जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं लोग स्वार्थपन हो गए, स्वार्थी हो गए लोग। परमेश्वर को जीवन में खुद के जरूरतों के लिए अपना लिए हैं। लेकिन यहां पर एक सूबेदार है, ना वो यहूदी है, ना वो इज़राइल का है, ना कोई परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं था उसको। लेकिन उस सूबेदार ने, जो 100 लोगों के ऊपर रहने वाला अधिकारी ने, जब यीशु मसीह के बारे में पता चला, यीशु मसीह के पास कुछ यहूदियों को भेज देता है निवेदन करने के लिए। क्या निवेदन है सूबेदार का? मेरे घर पे मेरा एक नौकर क्या हो गया है, बीमारी में पड़ा, मेरा नौकर पड़ा हुआ है। मतलब स्वार्थ के कई सारे जरूरत रहता है ना इंसान को। कोई तृप्त है कि जिंदगी में? इंसान को कभी भी तृप्त नहीं है। इंसान आज जिस ढंग से रहेगा सोचेगा प्रभु मुझे ऐसे बनना चाहिए, कल उस हद तक वो बढ़ जाएंगे, अगर वो आशीष पा लेंगे तो उसमें तृप्त नहीं, फिर और लेना चाहिए, और पाना चाहिए, और पाना चाहिए, और पाना चाहिए। मरने के दम तक मनुष्यों के लिए तृप्ति है ही नहीं। कई सारे निवेदन रहता है। आप दुनिया के कितने भी बड़ा अमीर आदमी को देखिएगा, आप उनसे जाके पूछे कि आपको क्या जरूरी है, वो क्या कहेगा पता है? मेरा बिजनेस और भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं तीसरा नंबर पे हूं, मुझे दूसरा नंबर पे आना चाहिए। किसमें? दुनिया का सबसे बड़े अमीरों में तीसरा नंबर पे हूं, दूसरा नंबर पे आना चाहिए। दूसरा नंबर पे आ जाएगा, फिर जाके पूछिएगा आपको क्या जरूरी है। यीशु मसीह पूछेंगे, बोलेगा प्रभु मुझे पहला नंबर में आना चाहिए, विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी मैं ही कहलाना चाहिए। मनुष्य को कभी भी तृप्त नहीं होता है। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे पास कपड़ा नहीं है, एक ड्रेस दे देना। मान के चला परमेश्वर ने किसी को प्रेरणा करके एक ड्रेस दिलवा देते हैं, तो तृप्त नहीं होंगे। हम दूसरा ड्रेस मांगने के लिए शुरू करेंगे, प्रभु एक तो मिल गया, एक और मुझे चाहिए। इंसान को तृप्त है क्या संसार में? का परमेश्वर कितना भी दे दें तृप्ति ही नहीं है। ये मिलेगा तो वो मांगेगा, वो मिलेगा तो ये मांगेगा, ये मिलेगा तो ये, कई सारे अनलिमिटेड नीड्स रहेगा इंसान का। लेकिन यहां पर सूबेदार एक मौका मिला है और उस मौके को क्या कर रहे हैं, उसने अपने पास रहने वाले नौकर के लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर के पास वो निवेदन कर रहा है।
अपने नौकर के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे एक व्यक्ति यानी कि मेरा सेवक, वो मालिक है, अपने सेवक वहां पर लकवे से पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए कहां पर गया? वो यीशु मसीह के पास निवेदन के लिए चला गया। देखो, विश्वास है मेरे पास, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मैं स्वार्थपन के लिए जिंदगी बिताऊं। हमें उस विश्वास को किसी एक दूसरे के लिए जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। आप एक पौलुस को देखिएगा, जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया ना, यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले पौलुस के जीवन में अपने लिए जिंदगी बिताता था उसने, लेकिन जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उस पौलुस ने क्या किया पता है? किसी दूसरे के लिए जीने के लिए शुरू कर दिया उसने। किसी दूसरे के लिए जीने के लिए, किसी दूसरों को सुसमाचार के लिए, किसी दूसरों को दान करने के लिए, किसी दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी दूसरे के लिए जीने के लिए शुरू कर दिया। दुनिया में आज भी ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है, विश्वास में होकर किसी दूसरे के लिए क्या करें? जीवन बिताएं। एक सूबेदार के अंदर प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या देख रहे प्रभु यीशु मसीह? दूसरे के लिए, स्वार्थ है ही नहीं। देखिएगा, इसी सूबेदार के बारे में यीशु मसीह का एक चेला लूका जो डॉक्टर है, उसने क्या कहा होगा? देखिएगा, पढ़िए मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से लेकर 5वां पद तक पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह के पास अपने नौकर को ठीक करने के लिए यीशु मसीह के पास एक संदेश को भेज देता है सूबेदार, तो यहूदी लोग जाते हैं, जाकर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं। तो वहां पर उस सूबेदार के बारे में क्या कहा देखिएगा, लूका 7 का पहला पद से पढ़िएगा। हाँ, जब लोगों से सारी बातें कह चुका, कफरनहूम में आ गया। किसी सूबेदार का एक दास, उसका क्या था? उसने प्रिय था। किसका प्रिय था? दुनिया में समस्या क्या है पता है? हम प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? हमारे लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना? हमारे लोगों से। हमारा दुनिया में एक ऐसी भी आदत है, छोटा जात बड़ा जात। छोटे जात के लोग जिस रास्ते में चलते हैं, उस रास्ते में बड़े जात के लोग नहीं चलते थे एक समय में। छोटा जात के लोग एक कुएं में पानी निकाल देते हैं, बड़े जात के लोग उस कुएं में पानी नहीं निकालते थे। ऐसे भी परिस्थिति हमारे देश में है। आज भी वही परिस्थिति है। अपने घर के लोगों से प्रेम करेंगे, अपने साथ में अपने रिश्तेदारों को प्रेम करेंगे, पड़ोसियों को प्रेम नहीं करेंगे। अपने बच्चा गिर जाएगा तो बहुत दुख महसूस करेंगे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे गिर जाएगा तो कोई महसूस नहीं कर पाएंगे संसार में। स्वार्थ का प्रेम अगर किसी के लिए प्रयास करना है, किसी के लिए मांगना है, किसी के लिए मदद करना है, केवल अपने लोगों के लिए मदद करते हैं। किसी के लिए मदद करने के लिए लोगों का मन अभी तक भी इच्छुक नहीं होता है। अगर हमारे देश में ऐसे लोग हैं, किसी लोगों के दूसरे लोगों के लिए प्रेम करते हैं, मैं उनको बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया में आज प्रेम को अगर आप परखते हैं, मुझे बताने के लिए समय नहीं है, स्वार्थ भरा हुआ है प्रेम में भी। अपने लोग, अपने जात, अपने साथ रहने वाले, अपने बात मानने वाले, ऐसे लोगों को प्रेम करेंगे। कोई दुश्मन को प्रेम करता है क्या? मान के चलना तुम्हें नफरत करने वालों से प्रेम करता है क्या? मान के चलना हमारा जात को छोड़कर या अपने जात को छोड़कर दूसरे जात के लोगों को प्रेम करेंगे क्या? दुनिया में नफरत भरा हुआ है संसार में। लेकिन यहां पर एक सूबेदार, पैसा देकर काम करवाने वाला सूबेदार किससे प्रेम कर रहा है? अपने नौकर को प्रेम कर रहा है। नौकर है, 100 लोगों में से एक नौकर है। बोल रहे कि क्या बोल रहे परमेश्वर का वचन? सूबेदार के एक दास को जो उसका प्रिय था। सूबेदार के जीवन में एक अच्छा विश्वास का जीवन था। वो एक अच्छे विश्वासी हमेशा जब परमेश्वर के पास जाता है, अपने स्वार्थ की जरूरतों को नहीं मांगना चाहिए। एक अच्छे विश्वासी जब प्रेम के काम आ जाता है, स्वार्थपन का प्रेम भरे रहना नहीं रहना चाहिए। अपने लोग, अपने घर के लिए ज्यादा चिंता रहेगा, लेकिन पड़ोसियों के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में कोई भी प्रकार का चिंता नहीं रहेगा। आप शादी में गए होंगे, कई सारे लोग देखे होंगे, शादी में जब खाने के लिए समय आ जाता है, पति किसको ढूंढते रहेगा?
पत्नी को ढूंढते रहेगा, पत्नी कही है कि नहीं कही है। इतने लोग आए, उसको टेंशन नहीं है, उसका टेंशन कहां पर है? अपने पत्नी। मान के चले एक परिवार चला गया शादी में, शादी में परिवार सभी मिलके चला गया, उस परिवार का एक बेटा कहीं मिस हो गया है, वो किसी दूसरे के साथ घूम रहा है। माता पिता के मन में क्या सोचा जाता है? हजारों के हिसाब से बच्चे हैं, उनके बारे में सोच नहीं रहेगा मेरा बेटा काया है कि नहीं काया है, उसके बारे में चिंता रहेगा। क्यों ऐसे प्रकार का सोच? क्योंकि मनुष्य का प्रेम में क्या हो गया आज? स्वार्थपन, अपने लोगों को प्रेम करना, बस अपने को जो पसंद है उन्हीं लोगों से प्रेम करता है। लेकिन सूबेदार ऐसे नहीं था। हम अगर स्वार्थ का प्रेम रखे हुए हैं, स्वार्थ प्रेम करते हैं, प्रेम में अगर स्वार्थ भरा हुआ है, उससे परमेश्वर कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारा प्रेम परमेश्वर के जैसे रहना चाहिए। यीशु मसीह ने केवल मेरे लिए नहीं है, केवल अमेरिका के लिए नहीं है, केवल इंग्लैंड के लोगों के लिए नहीं है, केवल भारत देश के लोगों के लिए नहीं है, केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, केवल न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, सारे जगत के मनुष्यों के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने जान को दिया कि इनमें से कोई भी व्यक्ति नाश नहीं हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा गया? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, एक जात से नहीं, एक देश को नहीं, जगत से प्रभु यीशु मसीह ने, सारे धरती के लोगों को प्रभु यीशु पिता ने प्रेम करके अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया? दे दिया, ताकि सब यीशु मसीह के द्वारा कहां पर आ जाएं? पाप की छुटकारा पाकर स्वर्ग में आके पहुंच जाएं। वह प्रेम एक विश्वासी के अंदर आना चाहिए। प्रभु चाहते हैं जिस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम प्रभु यीशु मसीह का था, उसी निस्वार्थ प्रेम आज हमारे अंदर भी आना चाहिए। हमारे पास चाहे वो बीमारी लोग रहें, चाहे वो गरीब लोग रहें, चाहे विधवा लोग रहें, चाहे पागल रहें, चाहे गंदे लोग रहें, उन्हें गले लगाकर उनकी सेवा करने के स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। कलकत्ता में मदर तेरेसा अपने देश को छोड़कर कलकत्ता भारत देश में आकर उन्होंने सेवा किया। मैंने जब उनका इतिहास को पढ़ रहा था विकिपीडिया में, वहां पर गरीब लोगों को, गंदे लोगों को, स्लम लोगों को, बीमारी लोगों को, पागल के जैसे रहने सब लोगों को उस औरत ने, उस मां ने प्रेम करके क्या कर दिया? सेवा प्राप्त किया। और उनके इतिहास में एक शब्द लिखा गया है कि उनका प्रेरणा कौन है पूछा जाएगा तो मेरी प्रेरणा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। निस्वार्थ प्रेम है। अपने परिवार, अपने लोगों के लिए सब तो प्रेम करता है, अपने लोगों के लिए प्रेम सबने करता है ना, लेकिन किसी दूसरे के लिए, मुझे मारने वालों के लिए कौन प्रेम करेगा? मान के चलना मुझे नफरत करता है, मुझे धोखा देता है, मुझे मेरे साथ गलत करता है, ऐसे लोगों से कौन प्रेम करेगा? नफरत करेंगे क्या? नफरत करने वाला कभी परमेश्वर का दास नहीं हो सकता है। नफरत एक व्यक्ति के अंदर जिस दिन आएगा, वो व्यक्ति विश्वासी हो ही नहीं सकता है। वो है ना, परमेश्वर का बेटा कभी भी शैतान के काम को कर ही नहीं सकता है। अगर उसके अंदर नफरत है, अगर उसके अंदर बैरभाव है, उसके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, वो कभी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का विश्वासी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह सूबेदार को देख रहा है, अरे इसने अपने लिए नहीं है बल्कि अपने नौकर के लिए प्रार्थना कर रहा है, और इसका स्वभाव ऐसा है कि अपने नौकर को प्रेम कर रहा है। उसने क्यों प्रेम कर रहा है? क्यों प्रेम कर रहा है? नौकर से कोई लाभ नहीं उसको। अरे ये नहीं रहेगा तो 99 लोग काम करने वाले हैं, कोई लाभ नहीं नौकर से उसके द्वारा। कोई बीमारी व्यक्ति पड़ा हुआ है, क्या उठ के आपके लिए कमा के देगा? उठ के आपके लिए रोटी बना के देगा? उठ के आपके लिए मदद करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसके लिए मदद की जरूरत पड़ता है। ऐसे बीमारी में पड़ा हुआ नौकर को अगर प्रेम कर रहा है, उसका प्रेम कितना निस्वार्थ प्रेम होगा देखिएगा। बोल रही उनमें से उसका बहुत प्रिय था, वो 100 लोगों को प्रेम, यानी कि अपने पास रहने वाले सबको प्रेम करने वाले एक सूबेदार। हमारे पास बाइबल, इतनी मोटा बाइबल है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ हर एक काम हमारे याद है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ावे लहू का उस महत्व को जानते हैं, क्रूस का महत्व को जानते हैं, पिता का महत्व को जानते हैं, स्वर्ग के महत्व को जानते, सब जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में आफ्टर ऑल सुना है इसने, ना पढ़ा है, ना स्टडी किया, ना बाइबल क्लास किया है, ना बाइबल में अध्ययन किया है, केवल सुना है। सुना व्यक्ति के अंदर कैसे प्रकार का प्रेम? निस्वार्थ प्रेम आया है। निस्वार्थ प्रेम। कोई
लाभ के लिए प्रेम नहीं करना चाहिए। देखो फिर क्या लिखा गया है, हाँ, प्रियता बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु के चर्चा सुनकर यहूदियों को, कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को क्या करना है, यीशु मसीह चंगा कर। जब यहूदी लोग यीशु मसीह के पास गए, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करो, क्योंकि वह हमारी जाति से क्या करता है। यहूदियों उन दिनों में, अभी हम लोगों को कोई समस्या नहीं जाति का, एक समय ऐसे था जाति का इतना बड़ा समस्या था, बहुत बड़ी समस्या था जाति का। अरे छूना नहीं चाहते थे छोटा जात लोगों को, छूना को तो छोड़ दो, वो रास्ते में जाते समय उनके छाया भी नहीं पड़ने देते थे जाति के विषय में। लेकिन सूबेदार दुनिया में कुछ भी सोचे, मेरा परिवार के लोग कुछ भी सोचे, मेरा सरकार कुछ भी सोचे, लेकिन मैं सबसे क्या करना है, प्रेम करना चाहिए। यहूदियों को प्रेम किया उसने। बाइबल बताता है केवल प्रेम बातों में नहीं आना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए। वो लोग आकर बोल रहे प्रभु यीशु मसीह वो हमसे इतना प्रेम करता हमारा जात के लोगों को कि हमारे लिए आराधना करने के लिए क्या बना के दे उसने, आराधनालय को बना के दे दिया उसने। सूबेदार आज हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलता है, हर एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य मिलता है, और उस सामर्थ्य को क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान के चलना अगर हम लोग एक पॉलिटिशियन अधिकारी बन जाते हैं, हम क्या करेंगे, उसको गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, सभी लोग नहीं है। या कोई भी प्रकार का टीचर अधिकारी बन जाता है, वो टीचर अपने अधिकार को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। कई सारे अधिकारी लोग इस संसार में है, सब रिश्वत लेके क्या करेंगे, काम करेंगे। आज कोई ऐसे आदमी है कि पुक्कट बना के दे, वो भी जल्दी बना के दे, ऐसे लोगों को देखा भी मैं हूं। तुरंत इंस्टेंट कोई समस्या उनको दिखा, कई सारे पॉलिटिशियंस को देखा हूं, समस्या दिखा 2 दिन में उसको यूं ही क्या करेंगे, सही करके दे देंगे। ना रिश्वत मांगते हैं, ना कोई प्रकार का किसी प्रकार का सिफारिश जरूरत नहीं, उनके मन में आया सही करना है, सही कर देंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे परिस्थिति बन गया, रिश्वत के बिना आज कोई काम नहीं होता है। कारण क्या है, क्या कारण है, मिला हुआ अधिकार को क्या कर रहे हैं मनुष्यों ने, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर सूबेदार जिस यीशु मसीह के पास एक निवेदन लेकर आ रहा है, जिस सूबेदार को यीशु मसीह फरक रहा है, न स्वार्थ का सोच है, न स्वार्थ का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थहीन जिंदगी, अपने अधिकार को सही दिशा में सही प्रकार से अपने अधिकार को इस्तेमाल करने वाले के व्यक्ति यीशु मसीह को मिला आज यहां पर। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, आप जितने भी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं ना, काफी दिनों से मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आपके अंदर जो विश्वास है वो सूबेदार के अंदर रहने वाला विश्वास के जैसा आपका विश्वास है ही नहीं। देखो उस सूबेदार को, ना मेरे साथ चला है, ना मेरे साथ बैठता है, ना मेरे साथ खाया है, ना मुझे मुलाकात भी नहीं किया, लेकिन उस आदमी के अंदर जो विश्वास है, आपसे कितने गुणे बड़े हैं विश्वासी हो। तारीफ कर रहे यीशु मसीह सूबेदार को देखकर। प्रिय आज भी हमारे जीवन में ऐसे सूबेदार का विश्वास हमारे जिंदगी में आना चाहिए। अगर मैं सच में एक विश्वासी हूं, मेरे अंदर अगर सच में विश्वास है यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के प्रति, तो मैं और आप एक आदत को बनाना चाहिए कि मेरे अंदर क्या होना चाहिए, स्वार्थपन को हटाना चाहिए। दूसरा, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। निस्वार्थ, कोई भी अपेक्षा नहीं रखिएगा। आपको कितने भी लोग ठट्ठा करे, दर्द दे, आपके बारे में कितना भी गलत साबित करे, आपके पीछे कितना भी षड्यंत्र तैयार करे, आप उनको प्रेम कीजिएगा। और तीसरा क्या है, अगर आपको किसी को भी कोई प्रकार का अधिकार मिला है और उस अधिकार को सही ढंग से क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। गलत कीजिए नहीं, अपने अधिकार में कभी गलत मत कीजिएगा। अपने अधिकार में कभी किसी दूसरे के गिराने के लिए सोचना नहीं चाहिए। अपने अधिकार में रिश्वत को प्रेम नहीं करना चाहिए। अपने अधिकार परमेश्वर ने इसलिए आपको अधिकार दिया ताकि इस अधिकार को इस्तेमाल करके कई हजारों लाखों लोगों को क्या करें, तुम्हें सेवा करें। आम आदमी
हजारों को सहायता नहीं कर सकता है ना। आम आदमी केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी रहता है, लेकिन वही एक अधिकारी के हाथ में कई सारे पावर रहेगा ना, कितने लोगों को मदद कर सकता है। एक स्कूल का प्रिंसिपल कितने बच्चों को मदद कर सकता है। एक टीचर के पास मैंने गया था जो परमेश्वर की दासी थी, उनके पास जाकर मैं निवेदन कर दिया कि मैम, इस व्यक्ति को यानी कि इस माँ को अपने पोती का पैसा नहीं भर पा रही है, 1-2 महीने इसको तो टाइम दे दीजिएगा, 2 महीने के बाद वो पैसा भर देंगे। वो जो सीट में बैठा हुआ औरत जो प्रभु की दासी कहलाती थी, उसने क्या कहा पता है? हमने स्कूल में कोई बोर्ड डाल के रखा है क्या भीख मांगने वालों को फ्री में पढ़ाएंगे? परमेश्वर का दासी नहीं, परमेश्वर का दासी जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को संसार के लोगों को दिखाने वाला औरत ने कही, मैंने भीख मांगने वालों को, गरीब लोगों को फ्री में पढ़ाओ करके नहीं दिया। क्या सारे लोग आकर मुझे फीस नहीं भर पाएंगे बोले तो मैं किसके पास जाकर भीख मांगू? जिस जगह में आप बैठी है ना, इसी जगह में पहले बैठती थी कौन? मदर तेरेसा ने। अगर हम उस औरत से पूछें कि आप जिस जगह में बैठा ना कुर्सी में, ये जगह में एक समय में कौन बैठी थी? मदर तेरेसा मां ने बैठी थी। उस मां ने कुर्सी पर नहीं बैठी, बल्कि रास्ता पे जाकर कहीं अनाथों के लिए भीख मांगकर उन अनाथों की जिंदगी को भर दिया। आज उन अनाथ लोग उसको याद कर रहे हैं। कितने विधवा लोगों के लिए, कितने सम लोगों के लिए, कितना बीमारी लोगों के लिए उसने भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गई। पता है, ऐसे संस्था में, ऐसे कपड़े में, ऐसे संस्था में रहकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं आप लोग? मतलब आपने आपको जो दिया गया अधिकार है, वो अधिकार को क्या कर रहे हैं आप लोग? मिसयूज कर रहे हैं। आप उस अधिकार का वैल्यू नहीं पहचान पा रहे हैं। चाहे एमएलए है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, कोई भी है, एक टीचर है, एक अध्यक्ष है, या कोई भी एक छोटा गांव का एक मुखिया, कोई भी हो सकता है। हमें अधिकार मिला है। मेरे पास 5, 10, 20, 40, 100, हजारों के हिसाब से लोग हैं। वो इसलिए परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि उस अधिकार को इस्तेमाल करके लोगों को क्या करें? भलाई करें। लोगों को आगे लेके जाना चाहिए, लोगों को दबाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए।